नमः शिवाय। हर हर महादेव। आप सभी को हरियाली अमावस्या व्रत कथा की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी पर भोलेनाथ की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे। आपसे अनुरोध है कि कथा को पूरा अवश्य सुनिएगा। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको सावन मास की प्रत्येक त्योहारों की व्रत कथाएं सुनने को मिलती रहें। तो आइए शुरू करते हैं हरियाली अमावस्या व्रत की कथा। हिंदू धर्म में सावन का महीना बेहद पवित्र माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि यह महीना भोलेनाथ को बहुत प्रिय है, इसीलिए इस महीने में आने वाली अमावस्या का महत्व और भी बढ़ जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस महीने में अमावस्या का व्रत करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। यदि आप भी सावन अमावस्या के दिन अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए व्रत रखने की सोच रहे हैं तो आपको इस दिन इस कथा को जरूर पढ़ना चाहिए। ऐसा कहा जाता है, इस कथा को पढ़ने से पितृ बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में एक प्रतापी राजा रहता था। उन्हें एक बेटा था जिसका विवाह हो चुका था। एक दिन राजा की बहू ने चोरी से मिठाई खा ली और उसने चूहे का नाम लगा दिया, जिसकी वजह से चूहा बहुत गुस्सा हो गया और उसने मन ही मन ठान लिया कि वह चोर को राजा के सामने लेकर आएगा। एक दिन राजा के यहाँ कुछ मेहमान आए। सभी मेहमान राजा के कमरे में सोए हुए थे, क्योंकि चूहा को बहुत गुस्सा था। इस वजह से वह रानी की साड़ी को ले जाकर उस कमरे में रख दिया। जब सुबह में मेहमान की आंखें खुली और उसने रानी का कपड़ा देखा तो वह यह सब देखकर हैरान रह गया। जब राजा को इस बात का पता चला तो उसने अपनी बहू को महल से निकाल दिया। महल से निकलने के बाद रानी रोज शाम को दिया जलाती और ज्वार उगाने का काम करती थी। वह रोज पूजा करके गुड़ धानी का प्रसाद बांटा करती थी। एक दिन राजा उसी रास्ते से जा रहे थे तो उसकी नजर उस दिए पर पड़ गई। जब वह राजमहल लौटा तब उसने अपने सैनिकों से जंगल में जाकर उस चमत्कारी चीज के बारे में पता लगाने को कहा। राजा की आज्ञा पाकर सैनिक जंगल की तरफ निकल पड़े। जब वह उस पीपल के पेड़ के पास पहुंचे तो उन्होंने वहां देखा कि दिया आपस में बात कर रहे हैं। सभी अपनी अपनी कहानी बता रहे थे। उनमें से एक दिया शांत था। तभी सब दिया कहने लगे, आप इतने शांत क्यों हो? शांत दिए से सभी ने सवाल किया कि तुम भी अपनी कहानी बताओ। यह सुनकर शांत दिए ने कहा कि वह रानी का दिया है। उसने आगे बताया कि रानी ने मिठाई चोरी करके खा ली और उसने नाम चूहे का लगा दिया। इससे चूहा गुस्सा होकर उसने रानी से बदला लेने के लिए रानी की साड़ी मेहमान के कमरे में रख दी। और जब यह बात राजा को पता चली तो बेकसूर रानी को सजा मिल गई। सैनिक ने दिए की सारी बातें सुन ली और यह बात उसने जाकर राजा को बताई। राजा को जब इस बात का पता चला तो उसने रानी को वापस महल में बुलवा लिया। महल में वापस आने के बाद रानी खुशी खुशी से रहने लगी। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। तो आज की वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।